समझ तैयार करनी होगी। कैसे? अतुल का कमेंट पढ़ियो भाई। क्या? जैसे 6250 है, 6250 को आपको ये समझना होगा कि ये हुआ 2 गुना 3125। 2 की पावर 1, 3125 को लिखेंगे 5 की पावर 5। तो 1 और 5 में बड़ी पावर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब इसके आंसर के को जब सोल्व करोगे तो आखिर में 5 अंक आएंगे। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ। ये है 128। इसका मतलब होता है 2 की पावर 7। यानी इसे सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ है 15625। ये होता है भाई 5 की पावर 6। मतलब इसे सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद 6 अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको जोड़ोगे, जोड़ोगे तो ये डिजिट आएगा, फिर इनका जोड़ आएगा, फिर इनका। ये मेरा आंसर आएगा। यानी आप देखेंगे कि डेसिमल के आखिरी में कितने डिजिट आए? 7 डिजिट आए। डेसिमल के आखिरी में 7 अंक आएंगे। तो ऐसे सवालों में हमेशा देखा करो, यहाँ कितने आ रहे हैं भाई? यहाँ आ रहे हैं 5 अंक। यहाँ कितने आ रहे हैं? 7 अंक। यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 अंक। तो 5 6 और 7 में बड़ा क्या है? 7। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिर में 7 डिजिट का इस्तेमाल होगा, है ना? मुझे नहीं पता सवाल का उत्तर क्या है, लेकिन हमें 4 में से बेस्ट ऑप्शन छांटना है बस। यहाँ 4 ऑप्शन है। 3 3 6 और 1 7 ये हो सकता है। 3 3 6 और 3 9 ये नहीं हो सकता। 3 3 6 ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 7 चाहिए था। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। कोई भी बच्चा ऐसा जिसे समझ ना आ रहा हो तो मुझे तुरंत बताए। देखिए, मैं अगर आपको कहूँ 0.34 और आगे मैं कहूँ 0.085 जोड़ो, तो 5 तो आएगा ही। 8 4 12, 3 और 1 4, यानी 3 अंक आएंगे। यानी जिसमें ज़्यादा है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। तो हमेशा आपको जो ज़्यादा बार आ रखा है वो आंसर में मिलने के चांसेस हमेशा होंगे, है ना? तो मेरे बच्चे ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इसको दिमाग में ये मत बांधिए कि ये सिर्फ डेसिमल का ही बात है, नहीं। अरिथमेटिक के जब क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे और वहां जब मैं तरकीबें समझा रहा हूँ तो वहां आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। अब हम आते हैं टाइप 2 पे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लगाइए दिमाग। कहता है फ्रैक्शन बनाइए p/q के रूप में। तो ये 1/9, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये 2/9, ये 3/9, ये 6/9, ये 5/9, ये 4/9। हाँ, है ना? सहमत है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है मेरी बात का? भाई, एक ही डिजिट पे बार है तो बटे 9 लगा देंगे। ऐसे सवाल मेरे द्वारा नहीं बनाए गए, ये सारे पेपर में अलग लगाए हुए हैं। जो सिंपल है मैंने उनको एक जगह उठा के डाल दिया। ठीक है जी। आई, एक भाई कह रहा है कि छठा क्वेश्चन डिटेल में कैसे आया। भाई, तुझे डिटेल करना ही क्यों है? अगर डिटेल में करना है तो भाग दे और फिर निकाल, सोल्व कर ले, कौन मना कर रहा है? यहाँ पे नहीं है वो बात, यहाँ पेपर पे कंसंट्रेट करो। आई, कह रहा है जी इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो 3939, यानी सर कुल मिला के मतलब ये है कि 39 पे बार है। तो इसका आंसर होगा 39/99। देखिए, ये सबसे बेहतरीन आंसर है, लेकिन अगर कुछ कटता है तो काट लेना चाहिए। 3 से काटेंगे 13 और 3 से काटेंगे 33। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 13/33। 13/33। हाँ जी। कह रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका वर्गमूल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना लीजिए। तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन होगी कितनी? 4/9। 4/9। सर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2/3। अब मेरे बच्चों एक बात है, अब आपको इसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना है रिकरिंग डिजिट में, तो या तो 2 को यहाँ रखो, 3 से भाग दो, ना जाने की 0, 0 यहाँ डेसिमल लगा, 3 6 18, 2 बचा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 6 18, यानी 0.6 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो आंसर भी, या फिर एक आसान बात यह है कि भाई 0.x पे बार है तो इसका मतलब होता है x/9। इसी बात को उल्टा भी समझ लो कि x/9 को हम x पे बार लिख सकते हैं। तो अगर 2/3 था तो मैं 3 से यहाँ पे भी कर दूँ, 3 से यहाँ पे भी कर दूँ, तो ऊपर आ जाएगा 6 बाई नीचे 9।
तो इसको हम 0.6 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ है ना? हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिस्कस करा जाएगा। आइए, कहता है किसके इक्वल है? तो मेरे बच्चे सबसे पहले से ब्रेक करिए। 1 प्लस 0.36 पे बार है, इसकी फ्रैक्शन होगी 36/99। 9 चौक 36, 9 11 99, 1 जमा 4/11। तो 11 एकम 11 और 4 15/11। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 15/11। आइए यहाँ, ये है 0.47 के ऊपर बार। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो मैंने आपको ये बोला कि बेटे इसका साधारण तरीका होगा कि 47 लिखो, जिस पे बार नहीं है वो माइनस करो, जितने पे बार है उतनी 9 लिखो, जितने पे नहीं उतनी 0 लिखो। तो 47 में 4 गया 43/90। ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे उठा लिए। टफेस्ट क्वेश्चन उठाने का कोई अर्थ नहीं बनता। कह रहा जी 0.1111 यानी 0.1 पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/9 है। तो कहता है 0.4 पे बार हो तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? सिंपल है यार, 4/9 होगी। इसमें क्या ही सोचेंगे हम, और कहाँ है दिमाग दौड़ाएं बाबू। ये -2 नहीं है ढकनो, 1 पे बार है, ध्यान रखना, और इसका स्क्वायर है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगा 1/9। इसका वर्क करना, तो वर्क करोगे तो आएगा, समझ रहे हो ना, 1/81। ये 1/9 वर्क करोगे 1/81। ये 1 - 9। अब इस पे आ जाइए, देखिए बोर्ड मास थोड़ा सा समझना होगा हमें। तो 0.16 में 6 पे बार है केवल, और स्क्वायर है, केवल 6 पे बार है और फिर स्क्वायर है। पहले इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं, तो ये होगा 16 माइनस, जिस पे बार नहीं होगा घटाओ, जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। इसका तो 16 में गया 15/90 का वर्ग। 15 एकम 15, 15 छिके 90, 1/6 का वर्ग। तो ये आया मेरे बच्चे 1/36। हाँ जी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1/36 आ गई, सोल्व हो गए। 9 से काटेंगे 4 आएगा, 1/81। तो 1 - 1/4, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 3 से काटा 27। तो मेरे बच्चे 27 चौक कितना होगा? 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। 1/108। बताइए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 2.525252 पे बार। कहता है जी इसे P/Q मान लो। तो मेरे बेटे इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो इसे लिखोगे 2 जमा 0.52 पे बार, 2 जमा, इसकी फ्रैक्शन होगी 52/99। बिल्कुल सही बात है सर, 52/99। अब सर एक बात और, 99 को 2 से गुना करोगे, यानी एलसीएम लोगे 99, तो 99 को 2 से गुना करोगे तो 198 जमा 52, तो सर ये आएगा 250/99। तो मेरे बच्चों ये आ गया P/Q। यही पूछा था हमसे, लेकिन वो कह रहा है कि Q/P बताओ, यानी उल्टा कर दो। Q/P पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि भाई 99/250 करो, बताओ क्या उत्तर आएगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, 250 को ब्रेक इवन करना है, तो 250 का ब्रेक इवन करोगे और आप में बुद्धि नहीं है जल्दी से करने की, धीरे धीरे कर लो। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब तो कहानी समझ में आई गई, 5 की पावर 3, तो यानी ये आएगा 2
की पावर 1 गुना 5 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ लाला कि जो पावर बड़ी होती है उतने डेसिमल डेसिमल के बाद डिजिट आएंगे, यानी डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। तो देखते हैं, 1 अंक काटा, 2 4 अंक काटा, 3 2 5 अंक काटा, 3 अंक सही। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और कुछ नहीं। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है और एज इट इज आने। आइए मेरे दोस्त, कहता है इसका मान बताइए। तो इसे लिखोगे मेरे बच्चे 0.57 पे बार पे 57, बार 7 पे तो -5 बटे जिस पे बार है उतने 9, जिस पे नहीं है उतनी 0। तो 57 में 5 गया 52, 52 बटे 90। आप जानते हैं 2 से काटेंगे 26 बटे 45 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर आया, 26 बटे 45। बताइए मेरे बाबू, समझाइए सवाल को। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए मेरी बात को। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये है 0.08 पे बार। कहता है इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके बताइए। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो इसका बेसिक तरीका ये होगा कि भाई ये पूरा नंबर लिखो तो 0.808, माइनस जिस पे बार नहीं हो घटाओ, तो बार किस पे नहीं है, 0.8 पे नहीं है, वो घटाओ। अपोन में जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। अब मेरे बच्चे बताओ, अब आप समझ ही गए होंगे कि सर इस जीरो का अर्थ है नहीं है, इस जीरो का भी अर्थ है नहीं है। तो जिसका अर्थ नहीं उसको अनर्थ करो। तो 808 में से 8 गया मेरे बच्चों, क्या बचा 800, और बटे क्या है 9900। 2 शून्य से 2 शून्य निपटाओगे तो फ्रैक्शन आएगी 8/99। ये मेरे दोस्त मेरा आंसर होगा, ऑप्शन है। आइए भैया, 0.375 पे बार। तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 0.3, पहले लिखेंगे 375, माइनस किस पे बार नहीं है 37 पे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल नियम, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो देखो यार, घटाओगे तो 5 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 3 गया 3, 338/900। अब मेरे बच्चों फ्रैक्शन जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 2 से काटोगे, है ना, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 4 से तो कटेगा नहीं, तो 2 एकम 2, कितना बचा जी 1 2 6 12, 2 नीम 18, 2 से काटेंगे 450। तो 169/450 मेरा आंसर होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे। बताइए जी। कह रहा है इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो मेरे बच्चे 2 को यहीं रखिए, प्लस में 0.136 पे बार, इसे लिखेंगे 136 -1 अपॉन 2 पे बार है 9, 1 पे नहीं है 0। 136 में गया 135 बटे 990। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45, 4 बचा, 5 8 40। अब मेरे बच्चे 9 से फिर कट रहा है, 9 3 27, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2 + 3/22। इसको हम चाहें तो ऐसे भी सोल्व करके भी लिख सकते हैं, 22 दूनी 44 और 3 45/44। या हम इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 सही 3/22। दोनों ही तरीके हमारे लिए जायज़ हैं। हमने ये देखा कि हमारे ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर था तो वही लिखा। आइए जी। इसको छोड़ना भाई, ये सवाल नेक्स्ट टाइप का थोड़ी देर में समझाऊंगा, गलती से आ गया इसमें। इस पे आइए।
कह रहा है जी इसका सरलीकृत रूप बताइए, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे बच्चे ये 0.9 पे बार है, और 0.9 पे बार का मतलब है 9/9, कट के आंसर आएगा 1। और ये मैं पीछे बता भी चुका हूं कि ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेट आंसर आता है कि इक्वल लिया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है इसका सरलतम रूप बताइए। तो बेटे 0, 0, 1, 1, 2, 3, तो ये आया मेरे बच्चे 1/999। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्या को पी बाई क्यू के रूप में बदलें। तो 5.2 पे बार, तो इसे लिख लेते हैं 5 प्लस 0.2 पे बार, हाँ है ना। तो 5 प्लस इसको लिख लेते हैं मेरे बच्चे 2/9। आपने कहा ठीक है, तो 9×5 = 45 और 2 47/9। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरा खुद का बनाया, सारे के सारे यहाँ जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। करिए जी। बच्चे कह रहे हैं सर हमें भी तो करने दो, तो कर भाई अभी वाला, तेरी बारी। युग राम राज का आ गया। देखिए मेरे बच्चे, इसे लिखेंगे हम 23 प्लस 0.43, 0.43। तो मेरे बच्चे 23, इसे लिखेंगे 43/99। अब जो सोल्व करोगे तो होगा ये कि एलसीएम 99 आएगा, और यहाँ 99 को 23 से गुना करना। तो 99 को 23 से गुना करोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, 23 गुना 99 है ना, तो इस 99 को मैं 100-1 लिख देता हूं। तो 23 को 100 से गुना किया, 2300 आया, मन ही मन होना ये। और 23 को -1 से किया, -23 आया, और जमा है ये 43। अब आपकी बात समझ में आएगी कि 43 में से 23 क्या 20, 2300 में 20 जोड़ोगे, 2320/99। ये मेरा आंसर है, 2320/99। युग राम राज का आ गया। कर लेंगे मेरे बच्चे आसानी से। कैसे करेंगे सर? फ्रैक्शन है 352, मतलब ऊपर 352 है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें से 5 2 पे बार है, 3 पे नहीं हो, घटा दो। अभी देखिए कितने पे बार है, एक और एक 2 पे, तो 99। जितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 शून्य। ये मेरा आंसर है, हाँ है ना। तो 352 में 3 गया, 349/99, उसका 3 शून्य। ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। आइए जी, बेहद ही खूबसूरत सवाल। कह रहा है जिसका क्यूब रूट निकालिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो 0.037 पे बार की फ्रैक्शन बनाई। इसकी फ्रैक्शन होती है 37/999। और आपको याद होगा मैंने कहा था, मैं कह रहा हूँ, समझाया हुआ है कि मेरे बच्चे 111 के ना 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है 3 × 37। अगर यहाँ 2 2 2 लिख दें तो आप क्या कर देंगे, यहाँ 2 से और गुना कर देंगे। अगर यहाँ 3 3 3 लिख दें तो आप यहाँ 3 से गुना कर देंगे, बस इतना ही होना है। अगर यहाँ 4 4 4 लिख देते हैं तो यहाँ 4 से गुना कर देना। तो मोटी बात यह है जो समझनी है अपने को, कि भाई 111 जो होता है ना, इसके 2 टुकड़े होते हैं 3 × 37, और इसको भूलना नहीं। मैं लिख रहा हूं 999, तो 999 को हम 9 गुना 111 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 9 एज इट इज लिख देते हैं, गुना ही। तो गुना करेंगे, 9 3 27 गुना 37। तो मेरे भाई ये वैल्यू आई 37/999 को 27 गुना 37, 37 से 37 काटा, तो ये वैल्यू आई आंसर में 1/27। देखिए हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी है, जो आपको काम आएगी, उसको मिस मत करिएगा। तो मेरे बच्चे ये 1/27 है, और यहां जो था क्यूब रूट था, क्यूब रूट 1/27।
अब आप जानते हैं 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये आंसर आया 1/3। अब हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलना है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 1/3 थाई। अगर हमें इसे रिकरिंग डिजिट की फॉर्म में लिखना होता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखना होता, तो मेरे पास एक आसान तरीका ये होता कि मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर भी 3 से, तो ऐसे में ये 3/9 हो जाता, और 3/9 को हम 0.3 पे बार लिख सकते थे। आप कहेंगे सहमत है सर, लेकिन ऑप्शन वैसे थे ही नहीं, तो हम नहीं लिए सर, बस इतना बात है, और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे दोस्त, एन की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ एन की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे एन की वैल्यू है 369 अपॉन 999। सर 9 से कट रहा है, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 41/111। बहुत सुंदर। एम की वैल्यू क्या है सर? वो है सर 531 अपॉन 999। भाई फ्रैक्शन बनाना तो बेहद ही आसान है, इसमें तो कहाँ कोई दो रहा है, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों, इसको ब्रेक करोगे 9 से, तो 9 चौक 36, 9 5 45, आया कितना 8, 9 ने 81, और यहाँ कितना है 111। अब मेरे बच्चों मुझे क्या सोल्व करना है, 1/n प्लस 1/m। यानी इसका मतलब ये हुआ कि n को पलट के लिख दो, तो 111/41 जमा 111/59। अब मेरे बच्चों सबसे पहली चीज ये कि जब सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 41 इंटू 59, और जब आप एलसीएम लेंगे इस सवाल का, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 41 और 59 दे रखा है, केवल ऑप्शन सी में। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। आगे सोल्व करना है तो यहां से 111 पूरे में से कॉमन ले लो, फिर एलसीएम ले लो, तो यहाँ 59 आ जाएगा, 41, 59 41 का जोड़ 100, तो आंसर आ जाएगा 111/00 अपॉन में 59 41, 59 गुना 41, ऑप्शन सी। इस सवाल को करते हैं, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, ये हुआ 2/9, ये हुआ 3/9, ये हुआ 4/9, ये हुआ 9/9, ये हुआ 39/99। आपने कहा जी यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है सर, हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है बात आपकी। अब अगर ये बात आपको समझ में आती है मेरे लाला, तो एक बात बताओ, प्लस ही तने सारों में, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाएं, तो ये है कि 2/9, 3/9, 4/9, 4 3 7 और 2 9, इन तीनों का जोड़ करोगे तो क्या आएगा, नीचे 9 आएगा, और ऊपर 2 जमा 3 5 और 4 9, 9/9 कट के 1, ये 9 से 9 कट के 1, जमा 39/99। आप कहेंगे हाँ, इसको भी चाहें तो काट लेते हैं, 3 से काटा 13, 3 से काटा 33, तो यह आया 13/33। तो ये तो तय था कि मेरा आंसर 1 और 1 2 जमा 13/33 आएगा, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे लिख देते 2:13/33। और मैं उम्मीद करता हूं ये मेरा आंसर सभी बच्चों को पता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चों को पता होगी, हाँ या ना? किसी भाई को दिक्कत है?